नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खास वीडियो में। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अस्त व्यस्त बिल्कुल नहीं होंगे, यानी कि पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ लोग कह रहे थे कि अगर ये जो सीरीज़ है इसको हम पर डे जो है दो दो डालना शुरू कर दें। उससे पता है क्या होगा, चीज़ें तो कंप्लीट हो जाएंगी लेकिन हमारा रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और तो ठीक ही है। और वैसे फ़िलहाल अभी हाल ही में मैं देखूँ तो ऐसा कोई एग्ज़ाम है नहीं। वैसे देखा जाए तो लोअर पीसीएस का है, वो जो 11 मई को है। इसके अलावा उत्तराखंड और किस्म आती है, हाँ, पुलिस कांस्टेबल का है, बॉयज़ का जो होने वाला है 2000 पदों पर, वो है आई थिंक जून में है, जून समथिंग में। तो अभी अच्छा खासा टाइम है हमारे पास, एटलीस्ट कुछ टाइम तो है। और 15-20 दिनों में तो हमारी ये कंप्लीट होनी है। मैंने आपको बोला ही अप्रैल 15 तक का हम देखेंगे। तो आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए कि पर डे दो दो क्लासेस देखो, रिवीजन नहीं हो पाता है फिर। ठीक है, क्योंकि देखो इससे पढ़ने के अलावा मैं आपसे बोलती हूँ ना, आपको एमसीक्यूज भी लगाने प्रॉपर। जितना हमने पढ़ा है एटलीस्ट वो तो हमें पढ़ा हुआ हो ना, पता चला है जितना हमने पढ़ा उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं हमें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं एक खास बात ये भी बताने वाली हूँ आपको। जैसे हमारी जिला सीरीज़ खत्म होती है ना, तो जिला सीरीज़ खत्म होने के बाद ना इसमें महत्वपूर्ण तथ्य वाली भी है। जैसे प्रमुख लोग कौन कौन है, ठीक है, प्रमुख किताबें कौन कौन सी हैं, और क्या कहते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है कौन कौन सी जनजातियाँ रहती है, वो तो हमने चैप्टर कर ही लिया है। इसके अलावा प्रमुख जो व्यक्तित्व होते हैं ना, ये वाली मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले टाइम पे क्या कहते थे, जैसे मैंने आपको बोला था कि थाल किसे कहते थे, है ना, भूमि को कहते थे। तो उस तरीके की शब्द वाली भी इसमें है, तो वो हम करेंगे जिला सीरीज़ के बाद। तो इंतज़ार रखिए। और अब तक आपने जो भी जिला सीरीज़ पढ़ ली है उनका रिविज़न भी करते रहिए। और आज हम पढ़ेंगे उत्तरकाशी जिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, तो आज हम उत्तरकाशी जिला पढ़ेंगे। उत्तरकाशी जिले के इतिहास से शुरू करते हैं। तो पुराणों में उत्तरकाशी को सौम्य काशी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सौम्य काशी। और प्राचीन में उत्तरकाशी को बाड़ाहाट कहा जाता था। पुराणों में देखो, इस बात को ध्यान रखना, पुराणों में क्या कहा जाता है? सौम्य काशी। और प्राचीन उत्तरकाशी को क्या कहा जाता है? बाड़ाहाट। हेनसांग ने उत्तरकाशी के लिए शत्रुघ्न कहा। और विश्वनाथ मंदिर के कारण जनपद का नाम उत्तरकाशी पड़ा। देवडूरा परौड़ा में जो है कुड़िंद शासक अमोद बुद्धि की यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई हैं। तो कुड़िंद शासक अमोद बुद्धि की यज्ञ वेदिका कहाँ से प्राप्त हुई हैं? वो हुई हैं पुरोला से। ठीक है, कहाँ के? उत्तरकाशी के। उत्तरकाशी जनपद में परमार वंश पवार वंश के अधीन रहा। किसके अधीन रहा? परवार वंश के अधीन रहा। और 1803 में 1815 तक, 1803 से लेकर 1815 तक यहाँ पे क्या हुआ? गोरखाओं के अधीन रहा ये। उसके बाद 1803 में आए भूकंप का कारण भागीरथी नदी में अपनी धार जो है बदल ली थी। और रवाई परगना 1824 में टिहरी रियासत में शामिल कर दिया गया था। अगर प्रश्न आता है कि रवाई परगने को टिहरी रियासत में कब शामिल कर दिया गया, तो वो कर दिया गया 1824 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। आगे देखेंगे, टिहरी जिले से काटकर उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 को। ठीक है, हमने क्या देखा था? चमोली जिले की भी इसी टाइम पे स्थापना हुई थी 1960 को। ठीक है, अब देखेंगे उत्तरकाशी जनपद की भौगोलिक स्थिति। उत्तरकाशी जनपद उत्तराखंड राज्य के सबसे उत्तरी जनपद है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 8016 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहला जिला कौन सा है? चमोली है। ठीक है, आगे देखेंगे उसके बाद है उत्तरकाशी जो है वर्णावल पर्वत की तलहटी पर भागीरथी नदी के किनारे बसा है। उत्तरकाशी जिले की सीमाएं चीन, हिमाचल प्रदेश से लगती हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश में किन्नौर व शिमला जनपद भी लगते हैं। उत्तरकाशी जनपद 4 जिलों की सीमाएं लगती है, जैसे देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली। उत्तरकाशी लघु या मध्य हिमालय और उच्च या बृहद हिमालय क्षेत्र में पड़ता है और स्कंद वन या सुंदर वन गोमुख के तपोवन में स्थित है। उत्तरकाशी जनपद के पर्वत श्रेणी देखेंगे। कलिंग पर्वत बंदरपूछ पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो कलिंग पर्वत किसका हिस्सा है? बंदरपूछ पर्वत श्रेणी का। जबकि बंदरपूछ 3 हिमनद, श्रीकंठ, बंदरपूछ और यमुनोत्री कांटा का सामूहिक नाम है। और स्वर्गारोहिणी पर्वत चमोली व उत्तरकाशी में पड़ता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 6252 मीटर है। और मेरू पर्वत जो है थैलिया शिखर व शिवलिंग शिखर के बीच में है। उत्तरकाशी का जो है शिवलिंग शिखर स्वीप जो है आल्पस पर्वत के प्रसिद्ध अल्पाइन शिखर के समान है। ठीक है, अल्पाइन शिखर के समान कौन सा है? उत्तरकाशी का शिवलिंग शिखर है। ठीक है, आगे देखेंगे, शिवलिंग शिखर को हिमालय का जो है मैटरहॉर्न भी कहा जाता है। हिमालय का मैटरहॉर्न किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है शिवलिंग शिखर को। फतेह पर्वत के नजदीक यमुनोत्री क्षेत्र का हरका-दून है। हरका-दून कौन सा क्षेत्र है? वो है फतेह पर्वत के नजदीक यमुनोत्री क्षेत्र में हरका-दून है, हरकी-दून जिसे कहा जाता है। भैरवझाप पहाड़ उत्तरकाशी में है। और राड़ी का डांडा, बनकोट और द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी में है। और जोगिन चोटी उत्तरकाशी जिले में पड़ती है। जोगिन चोटी कहाँ पड़ती है? उत्तरकाशी में। कालनाग और काली चोटी कहाँ है? यमुनोत्री में स्थित है। ठीक है,
और अब हम देखेंगे उत्तरकाशी के प्रमुख पर्वत। देखो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आई होप अब ले लिया होगा। अब देखो इसमें देखेंगे उत्तरकाशी के प्रमुख पर्वत, तो भागीरथी पर्वत है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा भागीरथी पर्वत जिसकी ऊंचाई कितनी है 6856 मीटर। गंगोत्री पर्वत, बंदरपूछ पर्वत, मेरू पर्वत, खुमटा पर्वत, श्रीकांत पर्वत, कीर्ति स्तंभ और सुदर्शन पर्वत, इसके अलावा कोटेश्वर पर्वत, और जो है यहाँ पे है श्रीकंठ पर्वत, यमुनोत्री पर्वत, जैलिंग जो है सुमेरु पर्वत, त्रिमुखी पर्वत, भृंग पर्वत, थैलू पर्वत और वासुकी पर्वत। आगे देखेंगे उत्तरकाशी जो जनपद है उसके प्रमुख दर्रे यानी कि पास। उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के बीच कौन सा दर्रा स्थित है, श्रीकंठ दर्रा, ठीक है, और 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। छांगला दर्रा उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच सरकरा मार्ग है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी लंबाई कितनी है, वो है 6079, ठीक है। उत्तरकाशी व चमोली के बीच कालिंदी दर्रा है। उत्तरकाशी और चमोली के बीच कौन सा है, कालिंदी दर्रा। नेलंग दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच पड़ता है। मुलिंगला दर्रा जो है सांगचौक दर्रा उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच सरकरा मार्ग है। हरकादून और कन्नौर घाटी के बीच में जो है बरासू दर्रे के व्यापार होता है। देखो हरकादून जो हरकीदून है और कन्नौर घाटी के बीच प्राचीन काल में जो है बरासू दर्रे से व्यापार होता था। और बालीपास दर्रा यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। और ओडेन काल दर्रा कहाँ है, उत्तरकाशी और भिलंगना घाटी को जोड़ता है। उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख घाटियाँ, भैरव घाटी कहाँ है, भटवाड़ी जिसे कहा जाता है, उत्तरकाशी में है। रवाई की हरकीदून का क्षेत्र वारसू घाटी में है। और माझी व फूलों की घाटी कहाँ है, माझी वन फूलों की घाटी उत्तरकाशी में है। और उत्तरकाशी जनपद की नेलंग घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। और नेलंग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। नेलंग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, नेलंग घाटी को, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसके अलावा उत्तराखंड जनपद में नेलंग घाटी को जो है पहाड़ का रेगिस्तान, पहाड़ का रेगिस्तान। अब देखो कितनी सारी चीजें इसमें, पहला है पहाड़ का रेगिस्तान, दूसरा है उत्तराखंड का लद्दाख, किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है नेलंग घाटी को, नेलंग घाटी है, ठीक है। वापसी दर्रा हरसिल उत्तरकाशी में स्थित है। वापसी दर्रा कहाँ है, हरसिल उत्तरकाशी में स्थित है। आगे देखेंगे उत्तरकाशी में गर्म व ठंडे कुंड, तप्त या जो है सूर्य कुंड यमुनोत्री में जो है गर्म कुंड है, तप्त या सूर्य कुंड। गंगनानी गंगोत्री क्षेत्र में गर्म पानी का कुंड है और ये गंधक की मात्रा पाई जाती है। देव कुंड भागीरथी नदी के ठंडे पानी का कुंड है। देव कुंड कैसा है, ठंडे पानी का कुंड है। सप्त ऋषि कुंड उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है। इसे पुराणों में मलिंग जो है सरोवर कहा जाता है। अब देखेंगे उत्तरकाशी जनपद की झीलें व ताल। नचिकेता ताल उत्तरकाशी में है और ऐसा माना जाता है कि इस ताल का नाम उत्कल पुत्र नचिकेता के नाम पर पड़ा। केदार ताल गंगोत्री के पास थैलिया पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। पांचकंडी ब्याताल उत्तरकाशी जिले में गर्म ताल है, अर्थात इस ताल को पानी जो है हमेशा उबलता रहता है, किसका, पांचकंडी ब्याताल का, ठीक है। आगे देखेंगे सरताल उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में स्थित है। रोही साड़ाताल खिड़ाताल उत्तरकाशी में स्थित है। भराड़ सरताल लामाताल उत्तरकाशी में स्थित है। मंगलाछू ताल उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसमें इस ताल के पास जो है ताली बजाती हुई क्या होते हैं, बुलबुले उठते हैं। कौन सी ताल में, मंगलाछू ताल में। रुईसारा ताल और देवसाड़ी ताल उत्तरकाशी में स्थित है। मंदाकिनी झरना उत्तरकाशी के हरसिल में स्थित है। खराड़ी झरना गंगनानी में स्थित जो है सुरभ्य प्रताप है, ठीक है। इसके अलावा डोडी ताल, डोडी ताल 6 कोने वाला ताल है जो सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। अब प्रश्न आता है डोडी ताल कितने कोने वाला है, तो कितने कोने वाला है डोडी ताल, 6 कोने वाला है और सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके पास भागीरथी की सहायक नदी अस्सी गंगा निकलती है। अस्सी गंगा कहाँ से निकलती है, डोडी गंगा के पास से। डोडी गंगा का नाम हिमालय ब्राउन ट्राउन प्रजाति की मछलियों के नाम से गया है, इसके अलावा जाना गया है, ठीक है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार डोडी ताल में भगवान गणेश का जन्मभूमि भी मानी जाती है और गणेश जी का एक मंदिर भी है। तो डोडी ताल के पास किसका मंदिर है, गणेश जी का, ठीक है। अब कई बार आ जाता है ना किसका मंदिर कहाँ पर है। आगे हमारा है कालाताल डोडी ताल के समीप में स्थित है। उत्तरकाशी की हिमनद व ग्लेशियर देखेंगे आप। गंगोत्री ग्लेशियर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। कौन सा, गंगोत्री, और इसकी लंबाई कितनी है 30 किलोमीटर एवं चौड़ाई कितनी है 2 किलोमीटर। डोकरियानी हिमनद उत्तरकाशी में स्थित है। बंदरपूछ ग्लेशियर 12 किलोमीटर लंबा हिमनद यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। कीर्ति ग्लेशियर जो है, चतुरंगी ग्लेशियर एवं मेदी ग्लेशियर जो है, मेदी ग्लेशियर कहाँ है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। चांगथांग ग्लेशियर और रक्तवन ग्लेशियर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है।
स्वच्छन ग्लेशियर उत्तरकाशी की में जो है 7 किलोमीटर लंबा है। गनोहिम ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में 6 किलोमीटर लंबा है। ज्योधार ग्लेशियर, सियार ग्लेशियर, चारण ग्लेशियर जो है बाटी आखो और बमक ग्लेशियर उत्तरकाशी की यमुना घाटी में स्थित है। उत्तरकाशी जनपद की प्रसिद्ध गुफाएं। प्रकटेश्वर गुफा उत्तरकाशी के जो है ब्रह्म खाल में स्थित है। पांडव गुफा उत्तरकाशी जो है गंगोत्री में स्थित है। मातंग ऋषि गुफा मातली उत्तरकाशी में स्थित है। और श्रृंगी गुफा उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड में स्थित है। आगे देखेंगे, आगे उत्तरकाशी जनपद के बुग्याल। केदारकांठा बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है, मंचख्याली बुग्याल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे है गोमुख के समीप केदार खंग जो है खर्क नामक बुग्याल है। गोमूत्री के निकट जो है यमुनोत्री है, गंगोत्री नहीं यमुनोत्री, हाँ तो यमुनोत्री की बात हो रही है यहाँ पे। तो यमुनोत्री के निकट जो है देव दामिनी बुग्याल स्थित है। पुष्टहारा बुग्याल उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है। चाईसील बुग्याल उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश के बीच में है। देवकियारा बुग्याल 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था। रूपनौला सौड़ बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है। हनुमान चट्टी के समीप उत्तरकाशी में गुलाबी कांठा बुग्याल है। और उत्तरकाशी के अन्य बुग्याल कुछ कल्याण, तपोवन, सोनगाड़ बुग्याल, मानेक बुग्याल और हर की दून बुग्याल। ठीक है, दायरा बुग्याल। दायरा बुग्याल इसलिए फेमस है ना, वहाँ मक्खन की होली खेली जाती है। इसके बारे में इन डेप्थ अभी पढ़ेंगे। उत्तरकाशी में दायरा बुग्याल शीतकाल के दौरान जो है स्कीइंग जो है प्रशिक्षण के लिए जाना जाता है। दायरा बुग्याल विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय किसी ज्यादा पर्वतारोही चंद्रप्रभा एतवाल को जाता है। शीतकाल में दायरा बुग्याल में मक्खन की होली, देखा तो मक्खन की होली के लिए कौन सा जाना जाता है, दायरा बुग्याल। और अरूड़ी उत्सव भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इसके अलावा मक्खन की होली को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय किसको जाता है, चंदन सिंह राणा को जाता है। और दायरा बुग्याल के पास बकरी गांव पड़ता है। तो दायरा बुग्याल के पास कौन सा गांव पड़ता है, बकरी गांव। पशु व कृषि और पशुपालन देखेंगे यहाँ पे। तो राज्य में सर्वाधिक सेब उत्पादन कहाँ होता है, उत्तरकाशी। हरसिल का सेब जो है काफ़ी फेमस है। ठीक है, आगे देखेंगे। राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली के न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से और अन्य राज्यों में हिमाचली सेब के नाम से बेचा जाता है। इसके अलावा उत्तरकाशी जिले में अखरोट का उत्पादन भी किया जाता है। और लाल चावल के लिए उत्पादन के लिए सिराई घाटी रवाई प्रसिद्ध है। ठीक है, लाल चावल काफ़ी फेमस है, अखरोट काफ़ी फेमस है, और क्या, सेब। उत्तरकाशी जनपद में आश्रम। तो कपिल मुनि आश्रम उत्तरकाशी में स्थित है और यहाँ यामुन शैली में बना कपिल मुनि का देवाल है। ठीक है, और कपिल मुनि आश्रम के पास जो है रामा सिराई पट्टी है। और शिवानंद कुटीर आश्रम जो है नैताला 1991 ईस्वी में स्थापित हुआ था। अब देखेंगे उत्तरकाशी पर्यटक धार्मिक स्थल। जानकी चट्टी व हनुमान चट्टी यमुनोत्री के पास स्थित जो है पर्यटक स्थल है, जो कि प्राचीन काल में यात्रा मार्ग के लिए जो है विश्रामलय था। ठीक है, यानी कि जहाँ पे वो लोग रहते थे, विश्राम करते थे। हनुमान चट्टी का प्राचीन नाम क्या है, वैखानस तीर्थ। आगे देखेंगे। औसला नामक पर्यटक स्थल उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में है। हर के दून की बात की जाए तो हर के दून पर्यटक स्थल रवाई क्षेत्र में सुपिन नदी के बेसिन में स्थित है। और हर के दून क्षेत्र ईष्ट देवता जो है समसू है, और यहाँ समसू की पूजा जो है दुर्योधन के रूप में की जाती है। हरसिल की बात करेंगे अब। हरसिल उत्तरकाशी जिले में एक पर्यटक स्थल है और उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। हरसिल का प्राचीन नाम हरिशिला है। हरसिल क्षेत्र में सेब का बागान लगाने का श्रेय किसे जाता है, श्रेय फेडरिक विल्सन को जाता है, जिसके नाम पर सेब एक विल्सन प्रजाति भी है। हरसिल आलू की खेती की शुरुआत विल्सन ने की थी। हरसिल में स्थानीय निवासी विल्सन ने पहाड़ी विल्सन कहते हैं, पहाड़ी राजा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, विल्सन ने 1864 में हरसिल में विल्सन कॉटेज बनवाया था। और हरसिल में एक छावनी शहर है जिसमें भागीरथी और जलधरी नदी का संगम हरसिल में होता है। और हरसिल क्षेत्र में भागीरथी तट पर 1818 में बना लक्ष्मी नारायण मंदिर है। और हरसिल छिलके वाली राजमा दाल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मंदिर। कुटेटी देवी का मंदिर कहाँ है, उत्तरकाशी के ऐरावत पर्वत में है। परशुराम का मंदिर कहाँ है, वो भी उत्तरकाशी में है। अन्नपूर्णा देवी का मंदिर, वो भी उत्तरकाशी में है। जयपुर मंदिर उत्तरकाशी के बस अड्डे के पास स्थित है और राजस्थान सरकार द्वारा संचालित जयपुर आश्रम है। ठीक है, अब प्रश्न आता है, देखो कौन सा, कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित होने वाला जयपुर मंदिर जो है वो किस जो है जिले में स्थित है, उत्तराखंड के। अब बताओ, अब जिसने पढ़ा होगा वही तो बता पाएगा। तो कहाँ है, उत्तरकाशी में। ठीक है, आगे देखेंगे।
आगे है कंधार देवता का मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है। कल्प केदार मंदिर गंगोत्री मार्ग के 240 मंदिर समूहों में केवल एकमात्र मंदिर बचा हुआ है। कौन सा? कल्पेदार मंदिर, कल्प केदार, ठीक है। कर्ण देवता का मंदिर मोरी नेटवार क्षेत्र में है। दुर्योधन का मंदिर रवाई उत्तरकाशी में है। और शनि देव का मंदिर यमुनोत्री के खरसाली स्थित है। मिचखाली बुग्याल नहीं यहाँ पे, ठीक है। मिचखाली या सूर्य मंदिर कमल नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर पुष्पक शैली में बना हुआ है। बालखिला पर्वत पर स्थित नागड़ी माता का मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है। लक्षेश्वर महादेव मंदिर उत्तरकाशी में भागीरथी के तट पर है। रिंगाली देवी मंदिर उत्तरकाशी में डुंडा में है और यह जाट भोटिया से संबंधित है। और कचड़ू देवता का मंदिर डुंडा उत्तरकाशी में है, ठीक है। आगे देखेंगे पोखू देवता मंदिर। तो मोरी विकासखंड के नेटवार गांव में पोखू देवता का मंदिर स्थित है और पोखू देवता मंदिर में देवता दर्शन करना वर्जित है। उत्तराखंड के किस मंदिर में देवता का दर्शन करना वर्जित है? किसमें? पोखू देवता के मंदिर में। और कहाँ है ये? उत्तरकाशी में, ठीक है। और मंदिर में पुजारी अपनी पीठ करके देवता की पूजा करते हैं, ठीक है। पोखू देवता को कर्ण का प्रतिनिधि और भगवान शिव का सेवक और न्याय का देवता माना जाता है। विश्वेश्वर मंदिर विश्वनाथ, ठीक है। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी के कत्यूरी शैली में बना हुआ है। विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी जो किसने किया था? महारानी खनेती ने किया था। और विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने शक्ति मंदिर है, लगभग 6 मीटर ऊंचा, एक विशाल त्रिशूल भी है उसमें। अब देखेंगे उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मेले। सैलकी उत्सव उत्तरकाशी के मुखवा, सुखी, झाला आदि स्थानों में लगता है, जो भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध उत्सव है। थर पूजा उत्सव दीपावली के अवसर पर उत्तरकाशी में मनाया जाता है। बिस्सू मेला उत्तरकाशी के टिकोची, किरौली और भुटाड़ू आदि गांवों में लगता है और विष्णुवत संक्रांति के दिन लगने के कारण इसे बिस्सू मेला लगता है। यानी कि यहाँ पे क्या बात हो रही है? जो बिस्सू मेला है उत्तरकाशी के टिकोची, किरौली और भुटाड़ू आदि गांवों में लगता है और विषुवत संक्रांति के दिन लगने के कारण इसे बिस्सू मेला कहा जाता है। बिस्सू मेला धनुष बाण के रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और इस मेले में होने वाले क्रीड़ा युद्ध को स्थानीय भाषा में ठोठा कहा खेलना कहते हैं और इसी क्रीड़ा युद्ध में भाग लेने वाले को कैतिकियारे ठोकरी कहते हैं। देहरादून में चक्राता तहसील में खुरुड़ी और जौनसार बाबा क्षेत्र में बिस्सू मेला हर्ष उल्लास के साथ बनाया जाता है। लोसर मेला डुंडा उत्तरकाशी के जाड़ भोटिया से संबंधित है। डांडा देवराना मेला नौगांव में रुद्रेश्वर महादेव का मेला लगता है। और बौखनाक मेला कौन सा है? बौखनाक मेला रवाई में लगता है उत्तरकाशी वाले इलाके में। अरोड़ मेला उत्तरकाशी के नौगांव के प्रत्येक तीसरे वर्ष में लगता है। कौन सा? अरोड़ मेला उत्तरकाशी के नौगांव में प्रत्येक 3 साल में लगता है और ये मेला मुख्यतः पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष वारुणी पंचकोशी यात्रा भागीरथी व वरुणा के संगम पर स्नान करने के बाद शुरू होती है और यात्री गंगाजल लेकर वर्णावत जो पर्वत है वहाँ चले जाते हैं। और वारुणी पंचकोशी यात्रा 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, ठीक है। इसके बारे में देख लो, वीडियो 2021 में पूछा गया ये वाला, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हार दूध का मेला गंगोत्री मंदिर में पुजारियों के मुखवा गांव में लगता है और ये मेला मुख्य रूप से नाग देवता से संबंधित है। नाग देवता से संबंधित कौन सा मेला है? हार दूध का मेला। नाग क्या पीता है? दूध पीता है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। कंडक मेला नागराज देवता का मेला है। आगे देखेंगे पुरोला में रामासिराई कमलेश्वर महादेव का मेला लगता है और खरसाली का मेला यमुनोत्री में लगता है, जहाँ सोमेश्वर देवालय स्थित है। इसके अलावा अब देखेंगे हम यहाँ पे सोमेश्वर मेला उत्तरकाशी में विशेष पेड़ पर तीर चलाना और पार्श्वा कुल्हाड़ी पर नंगे पैर चलना है। सोमेश्वर में दुर्योधन का अवतार माना जाता है और सोमेश्वर देवता रवाई घाटी में ऊपरी कोट मानुष रूप में आया था और सोमेश्वर या समेश्वर की पूजा मेमोरी ब्लॉक में की जाती है। गेंदुआ मेला उत्तरकाशी पुरोला में देवरा गांव नेटवार्क क्षेत्र में लगता है, ठीक है। और गेंदुआ जो खेल है वो सिंहपुरी पट्टी के गांव 2 धड़ों में विभक्त हो गया और यह मेला मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। एक बड़ा पानसाई पांडवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरा घड़ा साड़ी कौरवों के प्रतिनिधित्व करता है। अब देखेंगे माघ मेले के बारे में। तो माघ मेला बाड़ाहाट का थौल 14 प्रतिवर्ष 14 जनवरी को लगता है और उत्तरकाशी में माघ मेला 7-8 दिन का आज़ाद मैदान में लगता है। और माघ मेले का शुभारंभ हरि महाराज का ढोल और कंधार देवता की डोली के साथ किया जाता है।
दास की घाटी का मौड़ मेला उत्तरकाशी जनपद में यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में दासंगी पट्टी में जो है मछली मौड़ मेला आयोजित होता है और प्राचीन समय में ये मेला प्रत्येक 3 वर्ष बाद होता था। मझी मौड़ मेला जो है झजुड़ा गांव में बनगांव गाड़ से संगम है और जो बाद में भागीरथी नदी पर मिल जाता है। दस की घाटी में जो है सिद्धेश्वर मंदिर की 3 मंजिला मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख संस्थान देख लेते हैं तो हिमालय संग्रहालय उत्तरकाशी के NIM में स्थित है। इनके NIM कहाँ है स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है, और NIM में स्थित है। और तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान टुंडा उत्तरकाशी में स्थित है। हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान टिहरी व उत्तरकाशी जनपद जो है 1995 से जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, इसके बारे में पढ़ लो भाई, इंपॉर्टेंट है ये। नेहरू पर्यावरण संस्थान जो है 14 नवंबर जो है 1965 में प्रथम जो यहाँ के प्राचार्य थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, उन्होंने की थी इसकी स्थापना, ठीक है। और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रधानाचार्य रह चुके कर्नल अजय कोठियाल राज्य भर में यूथ फाउंडेशन नामक निःशुल्क भर्ती प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। और NIM उत्तरकाशी का पिकनिक स्पॉट माना जाता है। NIM यहाँ पे क्या है? हिमालय संग्रहालय है, ठीक है। और कुछ प्रमुख तथ्य हैं यहाँ पे, तो टकनौर पट्टी और बाड़ाकट्टी जो है बाड़ागढ़ी पट्टी उत्तरकाशी में स्थित है। मुंगरागढ़ और जो है सांगरीगढ़ उत्तर जो है रवाई क्षेत्र में स्थित है। जो है तांबाखाड़ी सुरंग उत्तरकाशी के वर्णावत पर्वत में है। लंका नामक स्थान उत्तरकाशी में स्थित है। 8 दिसंबर 2012 को उत्तरकाशी के गोमुख तक क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, ठीक है। कौन सा? इको सेंसिटिव जोन 2012 को उत्तरकाशी का गोमुख तक का क्षेत्र को। आगे है गिलगिट ऑफ उत्तराखंड आराकोट को कहा जाता है। आराकोट नामक स्थान उत्तरकाशी में, जबकि अस्कोट नामक स्थान पिथौरागढ़ में। देखो आराकोट कहाँ है? आराकोट अस्कोट कहते हैं ना, तो आराकोट से अस्कोट तक का एक वो भी चलती है। कौन सी पहाड़ यात्रा है, कौन सी है? कमेंट करके बताना जरा। आराकोट से जो अस्कोट तक की यात्रा है, कौन सी यात्रा है, ठीक है। अभी इससे पहले 2024 में वो हुई भी थी। देखती हूँ कितना आता है। देखो अगर नहीं भी आता है ना, कोई बात नहीं, आपको गूगल से सर्च करके डालना है उसमें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखोगे ना, उससे आपको याद रहेगा, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहाड़ और नैनीताल के हैं वो जो भी करते हैं, ठीक है। चलो अब देखती हूँ कितना लिखते हो तुम लोग, ठीक है। तो क्या है ये? आराकोट नामक स्थान कहाँ है? उत्तरकाशी में है। और अस्कोट नामक वो कौन सा है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। अब देखते हैं, एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ वृक्ष उत्तरकाशी के मोरीगांव ब्लॉक में स्थित है और जो 2007 में टूट गया था। मणिका कर्णिका घाट उत्तरकाशी के पिंडदान के लिए होता है। कौन सा? मणिकर्णिका घाट पिंड जो है पिंडदान के लिए होता है। और गंगोत्री में 6 मील नीचे जो है जहन्नू ऋषि का आश्रम है, जो लोग जांगला कहते हैं, जिसे लोग क्या कहते हैं? जांगला कहते हैं। अब देखो ये है हमारा उत्तरकाशी जिला, और फाइनली हमने आज जो है अपना उत्तरकाशी जिला भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और अब हम कल पढ़ेंगे कौन सा? रुद्रप्रयाग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। और एक मैंने आपसे सवाल पूछा है कि अस्कोट आराकोट जो है ना यात्रा, इसके बारे में बताना जरा, और ये भी बताना कब से शुरू हुई है। इसके बारे में ना पूरा डिटेल में इन डेप्थ जितना लिख सकते हो लिख के दिखाओ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलो अब मिलते हैं कल। और अब एक काम करती हूँ, कल मैं जो सीरीज़ स्टार्ट करूँगी ना, उससे पहले कुछ प्रश्न पूछूंगी 5, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उससे रिवीजन भी हो जाएगा और आपको नहीं आएगा तो आपको फिर से रिवीजन करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और आई होप आपको अच्छी लग रही होगी क्लास। थैंक यू।